इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल कर दी है। अदालत ने तोशाखाना केस में जमानत दे दी है। चेयरमैन पीटीआई ने किसी दूसरे केस में गिरफ्तारी से बचने के लिए भी दरख्वास्त दायर कर दी है। इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं, फैसल अब्बास से जानते हैं। फैसल, बताइएगा। बिल्कुल जी, देखें, एक जानिब तो तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई को रिहाई मिली है, तो दूसरी जानिब साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई को दोबारा गिरफ्तार कर लिया है और वो जेल में ही रहेंगे। इस हवाले से कल जब फैसला महफूज हुआ था तो उस वक्त बेसिकली मजाज बनता था कि चेयरमैन पीटीआई की जो लीगल टीम है वो उस वक्त बाकी तमाम केसेस में जो है वो दरख्वास्त दायर करती कि बाकी किसी केस में चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार ना किया जाए। लेकिन हमने देखा कि आज ये फैसला आने से कबल ही तकरीबन 1 घंटा कबल जो है वो चेयरमैन पीटीआई की लीगल टीम की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है कि इमरान खान को मजीद किसी केस में गिरफ्तार करने से रोका जाए। तो इस हवाले से अभी ये दरख्वास्त पेंडिंग ही है, क्योंकि जो साइफर केस है, साइफर केस में ऑलरेडी चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी जो है वो डाल दी गई है और जज अबुल हसनात जो खसूसी अदालत के जज मुकर्रर किए गए हैं, उन्होंने अपना ऑर्डर जारी किया है और उस ऑर्डर में उन्होंने ये बात लिखी है कि 30 अगस्त को जो है वो 30 अगस्त तक चेयरमैन पीटीआई जुडिशियल रिमांड पर है और 30 अगस्त को उनको खसूसी अदालत में पेश किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा इस वक्त मुअत्तल कर दी है। फैसल अब्बास अपडेट कर रहे थे। फैसल, आपका शुक्रिया। राजा खालिद एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। राजा साहब, सबसे पहले तो शुक्रिया जीटीवी को वक्त देने के लिए। इस वक्त सजा मुअत्तली का तो हुक्म सामने आ गया है, लेकिन दो सूरत हाल इस वक्त हैं, दो केसेस में, एक केस में सजा मुअत्तली पर, एक रिहाई में हुक्म, दूसरे में गिरफ्तारी। आपकी क्या राय है इस पर? देखें, ये कानून के मुताबिक है। मैं पहले भी आपके चैनल पे इस राय का इजहार कर चुका हूँ कि जो 426 की उनकी पिटीशन थी तोशाखाना केस में, तो उसमें जो ऑर्डर है दैट इज नॉट अनयूजुअल। कोई वो हैरान कुन बात नहीं है, कोई गैर मामूली ऑर्डर नहीं है, गैर मामूली रिलीफ नहीं है। जहाँ पे 3 साल तक सजा हो, कानून ये कहता है, वही 426 के अंदर ये लिखा हुआ है, और वो उसकी अपील 6 माह के अंदर ना सुनी जा सके या मुमकिन ना हो, चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे बहुत बर्डन है, बैकलॉग है, बहुत सारे केसेस हैं। तो अगर ये मुमकिन ना हो कि 6 माह के अंदर इनकी अपील सुनी जाएगी, तो उसे हम कहते हैं ये शॉर्ट सेंटेंस है। शॉर्ट सेंटेंस होगी तो फिर उसे सस्पेंड करती है कोर्ट, सेंटेंस को सस्पेंड करती है, कन्विक्शन को नहीं। ये ध्यान में रखिए, कन्विक्शन यानी सजा अपनी जगह मौजूद है। अब ये दो चीजें ये इसी तरह समझ लें कि जिस तरह किसी एक्यूज को मर्डर केस में या किसी भी केस में, छोटे से लेके बड़े केस में बेल मिल जाती है। बेल का मतलब एक्विटल नहीं होता, बरियत नहीं होता, लेकिन बेल और इसमें फर्क ये है, और इसे कानून ने खैर कहा भी, एक स्टेज पे कहा कि ये पेरी मेटीरिया हैं, ये एक ही बात है। लेकिन फर्क ये है कि बेल में उस बंदे का ट्रायल हो रहा होता है, उससे सजा नहीं होती। यहाँ पे इन्हें सजा हो चुकी है, लिहाजा ये कॉन्विक्ट की डेफिनेशन में आते हैं, ये सजा याफ्ता की डेफिनेशन में आते हैं। जब सजा याफ्ता की डेफिनेशन में आएंगे तो फिर ही कैन नॉट कंटेस्ट द इलेक्शन, ही इज नॉट एलिजिबल टू होल्ड द पब्लिक ऑफिस एज वेल। तो दूसरा जो आप बात कर, हेलो जी जी बिल्कुल, कंटिन्यू कीजिए। दूसरी बात जो आप साइफर के हवाले से कि उस केस में उन्हें अरेस्ट किया गया, उस केस में एफआईआर थी उनके अगेंस्ट, और जो भी केस जिसमें जब बेल ऑर्डर होता है या 426 का कोई ऑर्डर होता है, तो उसके आखिर में लिखा जाता है कि एक्यूज्ड इज रिलीज्ड ऑन बेल इफ ही इज नॉट रिक्वायर्ड इन एनी अदर केस। तो जाहिर है इस केस में वो रिक्वायर्ड थे, उसमें अरेस्ट हो गया, उनकी फॉर्मल गिरफ्तारी हो गई। तो ये भी कानून के मुताबिक है। ये भी कानून के मुताबिक है। राजा खालिद साहब साथ ही रहिएगा। इस वक्त एडवोकेट कौसैन मुफ्ती साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। सर, आपका शुक्रिया जीटीवी को वक्त देने के लिए। इस वक्त उनको सज़ा से मुअत्तली तो हो गई है, एक रिलीफ तो वाज़े तौर पर मिल गया है, लेकिन कानूनी लिहाज से इस पर ज़रूर रोशनी डालिएगा कि कहा गया कि उनको जो है वो जस्टिस हुमायूं दिलावर ने कुछ केस में लूप होल छोड़े थे, जिसकी वजह से अब ये फैसला सामने आया। देखिए, सजा मुअत्तल हुई है, अभी अपील का फैसला बाकी है। वो इन ड्यू कोर्स जो अपील पुट अप होगी कोर्ट के सामने फॉर हियरिंग, तो उसमें कोर्ट देखेगी कि क्या लूप होल्स हैं भी या नहीं। उस सूरत में हाई कोर्ट अपील में दो तरह से फैसला कर सकती है, या तो ये कन्विक्शन जो है चेयरमैन तहरीक इंसाफ की संभाल रखेगी या सेट असाइड कर देगी।
اگر سیٹسفائی کرتی ہے تو اس میں بھی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں کہ وہ بری بھی کر سکتی ہے اور اس پر ریمانڈ ڈی نوو ٹرائل کا آرڈر بھی کر سکتی ہے. جہاں تک بات ہے اس سزا کی معطلی کی، یہ ایک انٹرم معیار ہے. وہ 3 کانسیپٹ ہوتے ہیں جب کوئی ٹرائل کو سزا دیتی ہے: ایک کنوکشن، ایک سینٹینس اور ایک ڈسکوالیفیکیشن. آج کی ڈیٹ میں بے شک ان کی سزا سسپینڈ ہو گئی ہے، ان کو رہا کرنے کا حکم دیا ہے اس پرٹیکولر کیس میں، لیکن کنوکشن اور ڈسکوالیفیکیشن اسٹینڈ کر رہی ہے. وہ ڈپینڈ کرے گی کہ اپیل میں فائنل فیصلہ کیا ہوتا ہے. کوسن صاحب ساتھ ہی رہیے گا. اس وقت عمران خان کی لیگل ٹیم کے ایڈوائزر نعیم حیدر پنجوتا صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. نعیم صاحب، اس وقت خان صاحب کو ایک بڑا ریلیف تو ان کو مل چکا ہے، لیکن اس وقت قانونی لحاظ سے یہ معاملہ پھر کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں؟ سمجھتے ہیں واقعی ایک صحیح فیصلہ آیا ہے یا پھر کوئی دوبارہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی غیر جانبداری یا جانبداری کا مظاہرہ کیا گیا ہے؟ فیصلہ تو آپ کے حق میں ہی آیا ہے فی الوقت. نعیم حیدر پنجوتا صاحب سے اس وقت رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے. اس وقت آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا اس وقت معطل کر دی ہے. عدالت نے توشہ خانہ کیس میں اس وقت ضمانت دے دی ہے اور چیئرمین پی ٹی آئی نے کسی دوسرے کیس میں گرفتاری سے بچنے کے لیے بھی اب درخواست دائر کر دی ہے. اس تمام تر صورتحال پہ ہمیں ہمارے نمائندے فیصل عباس، ساتھ ساتھ راجہ خالد ایڈوکیٹ سپریم کورٹ اور ایڈوکیٹ کوسین مفتی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ تمام کا بہت شکریہ.